नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी के द्वारा यानी टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट दिया गया है। कितना पूरक रिजल्ट है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ समय पहले जब जाइएगा, जब अभ्यर्थी लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि पूरक रिजल्ट दिया जाए, लेकिन उस समय बताया जा रहा था कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यदि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा तो अब ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन कल जो पूरक रिजल्ट दिया गया, क्या वो मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है? यानी कि साफ तौर पर वो शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, अपने जो नियम कानून है उसके अनुसार चलेंगे। किसी भी प्रकार से उनको जब मन करेगा तब पूरक रिजल्ट देंगे, जिस सब्जेक्ट में मन करेगा नहीं देंगे। यानी कि वो अभ्यर्थी के हित में काम हो या ना हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थी का साफ तौर पर कहना है कि जब बताया गया था साफ कि पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, इसमें दिया गया तो और जो बताया गया था 14,762 रिजल्ट पूरक देने की बात की गई थी, जब अतुल सर के द्वारा 4 जनवरी को ट्वीट किया गया और बताया गया कि पूरक रिजल्ट पर काम चल रहा है, तो उसका पूरक रिजल्ट कब तक आएगा? और आप कल भी देखे होइएगा, 1-2 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है जब विद्यार्थी आंदोलन करते हैं और वहां पे जाते हैं, अपना पूरक रिजल्ट की मांग करते हैं, वह चाहे बीजेपी कार्यालय हो या जदयू कार्यालय हो या बीपीएससी ऑफिस हो या शिक्षा विभाग हो, तो वहां से साफ तौर पर बताया जाता है कि अब पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी इसको लेकर आवाज प्रखर करते हैं या मुखर करते हैं या बार बार मांगते हैं तो उनको चिन्हित कर दिया जाएगा, और चिन्हित ही नहीं किया जाएगा, बीपीएससी टीआरई 3 में उनको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। यह भी उन पर एक सख्त तरीका से बताया जाता है, एक नोटिस जारी करके बताया जाता है अभ्यर्थी, ताकि इससे डर जाए। और अभ्यर्थी का अभी भी कहना है कि कल रात जो पूरक रिजल्ट दिया गया, यानी कि 1/2/2024 को पूरक रिजल्ट दिया गया, वो भी तो 1 माह हो गया। यदि 1 माह का जो विलंब की बात की जा रही है, वो किसके कारण से विलंब हुआ है? क्या वो अभ्यर्थी के चलते विलंब हुआ है, या शिक्षा विभाग या बीपीएससी के चलते विलंब हुआ है? और बीपीएससी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीका से वहां से यानी कि शिक्षा विभाग से जो निर्देश आएगा, जो पत्र प्राप्त होगा, उस पर हम अमल करेंगे। ये बात सही है, क्योंकि बीपीएससी एक केवल एग्जाम कंडक्ट कराने की एजेंसी है। जैसा उनको वहां से सूचना प्राप्त होगा, जितनी रिक्वायरमेंट आएगी उतना ये देंगे। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं अब टीआरई 3 को लेकर भी परेशान है कि जिस तरीका से बीपीएससी के द्वारा बार बार परिवर्तन किया जाता है। जैसे टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है। थ्योरी क्लास के रूप में 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं, और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। 1 में भाषा था, टीआरई 2 में भाषा को हटा दिया गया। टीआरई 1 में पूरक रिजल्ट दिया गया, लेकिन टीआरई 2 में पूरक रिजल्ट की बात नहीं की गई। तो इन सारे चीज को लेकर अभ्यर्थी ये संशय चल रहा है कि क्या होगा, टीआरई 3 में भी क्या चीज परिवर्तन होगा। तो साफ तौर पर यह बता दिया जाए कि जो भी नियम कानून रहेंगे वो अंत तक मान्य होंगे। क्योंकि भाषा को लेकर जो अभ्यर्थी 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा ही समय दिए, उनका तो समय उतना बर्बाद हो गया। यदि एग्जामिनेशन हॉल में भी 15-20 मिनट, 25 मिनट जो भाषा पर लगाए, वो अपने सब्जेक्ट पर लगाते या जीएस पेपर पर लगाते या अन्य पेपर पर लगाते, तो उनके लिए बेनिफिट साबित होगा। वैसे अभ्यर्थी 1, 2, 10, 50, 100, 2000 के चलते सभी को परेशान करना ये सही नहीं है। ये अभ्यर्थी का आरोप है, ये मेरा कहना नहीं है। अभ्यर्थी साफ तौर पर बता रहे हैं। आप थोड़ा सा पूरक रिजल्ट को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे साफ तौर पर बताया जा रहा है, एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और उसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा समझे। और एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी अभी भी चाहते हैं कि पूरक रिजल्ट आए, उनसे मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये आपका शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। अभी तो कोई सरकार का गठन केवल हो चुका है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी जो भी विभाग का बंटवारा आवंटित नहीं होता है वह मुख्यमंत्री के पास रहता है। यहां पे देखिएगा, विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 1/2/2024 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत, यानी कि पूरक परीक्षा फल में यदि आपको लगे कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई शिकायत है या आपत्ति हो, तो शपथ पत्र, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भी आप यदि शिकायत दर्ज करेंगे उसमें शपथ पत्र जरूर डालेंगे। यदि आप शपथ पत्र नहीं डालेंगे तो आपको डिवार्ड घोषित कर दिया। डिवार्ड करने का अर्थ हुआ कि नेक्स्ट एग्जाम से आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाता है, आपसे सो कॉज मांगा जाता है कि आप इसका कारण बताएं।
इससे पहले जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो अपना दिए थे, लेकिन वह शपथ पत्र नहीं दिए थे, उन पर कोई बातचीत नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको ये लग रहा था कि डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, या एक अंक से छट गए, या कहीं अंक मेरा पूरा है फिर भी मैं नहीं छट पाया, मैं छट गया, गलती से छट गया, ये मेरा गलती नहीं है, अंक आ रहा था फिर भी वह इसलिए आवेदन नहीं किए, इसलिए शपथ पत्र नहीं डाले, इसलिए शिकायत नहीं डाले क्योंकि उनको यह टेंशन था कि कहीं कुछ गलती हो जाए तो बीपीएससी के द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई कहीं न कर दिया जाए। यह भी एक थोड़ा सा समस्या है, अभ्यर्थी डर डर के कदम रख रहे हैं। यह भी, इस पर भी बीपीएससी को विचार करना चाहिए। बीपीएससी का साफ तौर पर कहना है कि जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं आयोग पर, या जो आयोग का छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसके लिए आपसे शो कॉज मांगा जाता है। यहां पे देखिए क्या बताया गया है, अभी जो रिजल्ट दिया गया है यानी कि कल के, उसमें यदि कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई शिकायत हो, तो आप अपने आयोग के वेबसाइट पर जाइए, वहां शपथ पत्र के साथ अपने डेस्कटॉप पर लॉगिन करिएगा और जाकर 5/2/2024 से लेकर 15/2/2024 तक आप दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मात्र इसी परीक्षा फल से संबंधित शपथ पत्र के माध्यम से ही ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें, अन्यथा किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत अमान्य होगा। यदि जो ये दिया गया है रिजल्ट, पूरक रिजल्ट जो दिया गया है, यानी कि ये थोड़ा सा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए, उनके लिए है, ये नहीं कि कोई इस पर जाकर आपत्ति कर देंगे। यदि दूसरा कोई आपत्ति करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह सूचना अन्य विभाग यथा शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि अन्य पर यह लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि वैसे अभ्यर्थी द्वारा ही शिकायत दर्ज कराया जाना चाहिए, उनके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विकल्प का चयन किया गया था। यहाँ पे देखिएगा, अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रण टीआरई 2 बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो यदि इसमें टिक आउट किए हैं, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वो भी इसमें कर सकते हैं। एक बात बता दें, साफ तौर पर आप जाइएगा तो शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था कि 1 माह से ज्यादा हो गया, लेकिन पूरक रिजल्ट पर कम से कम विश्वास करना चाहिए। हर एक बार कुछ ना कुछ सीट खाली रह जा रहा है। टीआरई 3 में यदि एग्जाम लिया जाए तो जिस तरीका से बीपीएससी का अन्य एग्जाम होता है, जिसमें यह टोटल रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि जितना पद होता है उतना रिजल्ट दिया जाता है, जबकि जब शिक्षक भर्ती होती है तो पहले चरण में जाइए तो 1,70,000 का ज्वाइनिंग नहीं होता है, दूसरे चरण में जाइए तो 1,22,000 का भी ज्वाइनिंग नहीं होता है, तीसरे चरण में जैसे कि आपको भी मालूम है लगातार पेपर में दिया जा रहा है कि 71 से 72,000 के करीब में आएंगे। ये सीट और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, ये सीट में भी 1 लाख तक भी चला जाए या 80-85 हजार तक ही जाए, लेकिन कम से कम उतना पर रिजल्ट यदि दे दिया जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।